अंकिता, कैसे हो? हाय, ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं मस्त हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? झक मार रही हूँ। झक मार रही हो? हाँ। इससे अच्छा तो मछली ही मार लेती। अरे अब तू भी मत पका मुझे। और अंकिता, तेरी भौजी कैसी है? भौजी नहीं है, भूतनी है, भूतनी। भूतनी? हाँ। ऐसा क्या हो गया? हमको कहती है कि लोग 24 घंटा क्या करते रहते हैं फ़ोन में, मैं तो 12 घंटे में ही पक जाती हूँ। 12 घंटा फ़ोन यूज़ करती है? हाँ। बाप रे। और तुझे पता है, दिन भर यूट्यूब देखेगी, यूट्यूब पे नई नई रेसिपी देखती है, मम्मी को ऑर्डर कर देगी बनाने के लिए। मम्मी को तो उतना होता है नहीं, मम्मी कितना करेगी, वो भैया को बोल देती है कि तू ये बना वो बना, वो करता है। और जब इसकी सहेलियों को फ़ोन आता है ना, तो उनको क्या बोलती है कि मेरा पति तो कुछ करता ही नहीं है, मेरा बस चले ना इसको बल भर कूटूं मैं एक दिन। सही बोल रही है, कूटी देना। तू बोले तो मैं भी तेरे साथ आती हूँ उसको कूटने के लिए। बाप रे, तेरा भाई भी परेशान हो गया होगा उससे तो। भाई नहीं, घर में सब लोग उससे परेशान हो गए, सबके नाक में दम करके रख दिया एकदम। कैसी भौजी है तेरी, बाप रे। मम्मी जैसी। सही बोला, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। तेरी माँ जैसी है तेरी भौजी। एकदम सेम माँ जैसी है। ला बेटा, जाके बहू के दूध दे दिया और तहूँ पी लिया, ठीक है? ला। अरे जो ले जाओ, कहीं ना ले जाती है हैं? इतना लजायल जाला हैं? अरे लाखों में हमारे एक सुघरी बहू बा, इतना लजाती है। जो ले जाओ, दूध ले। हाँ ले। मम्मी जब मैं थी तो रानी बन के रहती थी, पतो आई है तो नौकरानी बन के रह रही। हाँ, पानी भर रही है। जब बेटी के हाथे थी तो राज करती थी। बेटी कमाई रानी, पतोहिया के हाथे भरा पानी। ये कहावत बिल्कुल सही है। कभी हमारा भी कपड़ा धोई हो? चल हट। तोरे हाथे थोड़ी तरब, जब तरब तो अपने पतोहिया के हाथे तरब। हाँ तो ठीक है, नौकरानी बन के तरो। जा जा जा, अपने घर पर जा, हमारा घर मत बिगाड़। तो पापा का मुंह देख के यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे पतों पे तो थूकती भी ना और अपना बुखार भी ना देती उसको। आप लोग ना इनके बहू को देख के लाइक मत करिएगा, कम से कम इस बुढ़िया को ही देख के लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेटा, तुम्हारा ब्याह कर दिया, बहू घर पे ला दिया और अब जीन्स के पैंट में तुम बटन टाक रहे हो। पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, जीन्स भी उसी का है। हैं? ममता एक बात बताओ तुझे, बोल। है तो बड़ी बेशरम, लेकिन जो उसका 5 हाथ का घूंघट है ना, वो अभी तक कम नहीं हुआ है, उतने ही लेके घूमती है। अरे तेरी भाभी इसलिए घूंघट लेके घूमती है क्योंकि वो टकली है, टकली। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। हाँ, उस दिन जब मैं उसका मुंह देखने आई थी तो मैंने देखा वो टकली है, इसलिए मैं डर गई और वहाँ से चली गई। मैंने मुंह दिखाई भी नहीं दी उसको। हाँ, क्योंकि अब वो ना मुंह खोलती ही नहीं है किसी के सामने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। से तू सही बोल रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, आज जाके बोलना भाभी तनी घूंघट तो हटाओ। सुनती है नहीं है तो? सुनती ही नहीं है। अपनी माँ को बोल घूंघट हटा के देखने के लिए, वो टकली है। मेरी माँ को बोलूँगी तो बोलूँगी तू तो जाके ऐसे घूमती होगी इसलिए उसको उठाने के लिए बोल रही हो। संस्कारी है मेरी बहू। अब बोल। अरे तो औरतों के सामने उठाने में कौन सा बड़ा संस्कार? नहीं, औरतों के सामने नहीं। उठा सकती है ना। कुछ नहीं, मम्मी के सामने भी नहीं उठाई ना, इसीलिए तो मम्मी बोलती है ना कि हमारा पतो बड़ी संस्कारी है। अरे संस्कारी आदमी लोगों के सामने होता है। तेरी माँ को बोल कि हमारे सामने भी अगर नहीं उठा रही तो संस्कारी नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। वो मानती नहीं ना बुढ़िया।